तो स्टूडेंट्स देखो बेटा, कल हमने अपना जो चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें हम ये कर रहे थे जो रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट वाला जो टॉपिक है वो हमने स्टार्ट किया था। और उसमें मैंने बताया था आपको कि फ्लावर के क्या क्या पार्ट होते हैं। फ्लावर ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि फ्लावर में क्या होते हैं, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम होते हैं। एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, एंड्रोसियम जो होता है वो मेल पार्ट होता है और गाइनोसियम जो होता है वो फीमेल पार्ट होता है। उसके बाद हम बात करेंगे आज की जो मेल गैमेटोफाइट है या जो स्टेमन्स होते हैं, अगर उनकी बात करें तो मैंने आपको बताया था कि एक स्टेमन जो होता है उसका मतलब क्या होता है, एंथर और फिलामेंट होता है। एंथर एंड फिलामेंट, ये किसका मतलब होता है, एक स्टेमन का मतलब होता है। ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था कि एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होती है, उसमें 2 लोब होते हैं और डाई थिकस होता है, मीन्स 2 थिक्का उसमें प्रेजेंट होते हैं। एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव होता है, दोनों के बीच में एक लाइन होती है जो दोनों थिक्का को अलग अलग करती है। उसके बाद हम वेरियस टाइप के उसके अंदर टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं जिनको स्पोरोजिनस टिश्यू भी बोलते हैं। और स्पोरोजिनस टिश्यू जो होते हैं उनके अंदर फिर पोलन ग्रेन्स को बनाने वाली सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं। और जो स्ट्रक्चर होती है एंथर, जो एक 4 साइडेड स्ट्रक्चर होती है, उस 4 साइडेड स्ट्रक्चर में एंथर जो है वो एक 4 साइडेड स्ट्रक्चर होती है और उस स्ट्रक्चर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड होते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया आर लोकेटेड इन द, उस स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेट करता है। उसके बाद माइक्रोस्पोरेंजिया जो होता है वो फर्दर डेवलप करता है और वो किस में चेंज हो जाता है, वो पोलन सैक में चेंज हो जाता है। एंड फिर जो पोलन सैक होता है उसके अंदर क्या बनते हैं, पोलन ग्रेन्स बनते हैं। पोलन सैक के अंदर पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन होती है। अगर हम माइक्रोस्पोरेंजियम की बात करें, माइक्रोस्पोरेंजियम का मतलब क्या, जहाँ पे पोलन ग्रेन्स बनते हैं उनका क्या मतलब होगा, माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रो मीन्स स्मॉल एंड स्पोरेंजियम मीन्स वेयर पोलन ग्रेन्स फॉर्म, जहाँ पे पोलन ग्रेन्स बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम जो होता है इसमें एक अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन देखें, मीन्स अगर माइक्रोस्पोरेंजियम का या पोलन जो एंथर होता है उसकी अगर हम टीएस बनाएं, एक सेक्शन कट करें तो उसके अंदर हमें 4 वॉल दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगी, 4 वॉल लेयर दिखाई देंगी। और जो 4 वॉल होती है उनका क्या क्या नेम होता है, फर्स्ट जो होती है उसको बोलेंगे हम एपिडर्मिस, सेकंड वन इज एंडोथीसियम, थर्ड इज मिडिल लेयर एंड फोर्थ वन इज टेपेटम। एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टेपेटम मीन्स क्या बताएंगे, सबसे पहले कि एंड्रोसियम गाइनोसियम होते हैं जो मेल और फीमेल पार्ट है। उसके बाद स्टेमन के अंदर एंथर और फिलामेंट होते हैं। एंथर जो होता है उसके टीएस सेक्शन को देखें तो उसमें 4 साइड होते हैं और 4 साइड जो होती हैं उनके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम टिश्यू होता है जिसके अंदर पोलन सैक होता है और पोलन सैक के अंदर फिर पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो होती हैं वो 4 वाल होती हैं। जब हम अगर एक एंथर का एक टीएस कट करें तो उसके अंदर ये उसकी क्या होंगी, 4 वॉल होती हैं जिनको क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टेपेटम। एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर, सबसे बाहर की जो लेयर होती है उसको क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस। सेकंड लेयर जो होती है एंडोथीसियम, थर्ड नंबर पे मिडल, और जो टेपेटम होता है वो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है। ये इनर मोस्ट और ये जो एपिडर्मिस है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है। उसके अलावा, इनके अलावा उसके अंदर फिल होता है स्पोरोजिनस टिश्यू, और ये जो टिश्यू है वो सबसे मेन होता है। स्पोरोजिनस टिश्यू जो होता है वो क्या करता है, किसकी फॉर्मेशन करता है, स्पोरोजिनस टिश्यू बनाने का काम करता है किसको, पोलन ग्रेन्स को। स्पोरोजिनस टिश्यू किसको बनाता है, पोलन ग्रेन्स को बनाता है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे ये माइक्रोस्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर से क्या क्या बताएंगे। टीएस सेक्शन अगर कट करें तो उसके अंदर 4 वॉल दिखाई देती है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर एंड टेपेटम। उसके बाद जो 3 लेयर्स होती हैं वो फंक्शन करती है किसका, प्रोटेक्शन का, और हेल्प करती है किसमें, डहीसेंस ऑफ एंथर में, किसमें, प्रोटेक्शन में। जो एंडोथीसियम है, जो एपिडर्मिस है और जो मिडल लेयर है वो प्रोटेक्शन में हेल्प करती है और एंथर डहीसेंस में।
और एंथर डेhiscence का मतलब क्या होता है कि एंथर जब पक जाता है तो वो उसकी रप्चरिंग करवाता है, उसको रप्चर करवाता है। और रप्चर होने की वजह से फिर क्या होगा कि जब एंथर रप्चर हो जाता है तो फिर उसके अंदर पोलन ग्रेन्स फॉर्म हो जाते हैं और पोलन ग्रेन्स बाहर आ जाते हैं। और बाहर आने के बाद वो फीमेल फ्लावर जो होता है उस स्टिग्मा तक पहुंचते हैं और फिर उनका होता है फ्यूजन। ठीक है। टेपेटम जो होता है उसका सबसे मेन रोल होता है। टेपेटम का क्या रोल होता है? एज वी नो दैट इट इज़ द इनर मोस्ट लेयर। ये सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है टेपेटम। और इनर मोस्ट लेयर होने की वजह से क्या होता है कि टेपेटम जो है वो न्यूट्रिटिव टिश्यू के रूप में क्या करता है? एक्ट करता है। मीन्स इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन। ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसको? जो डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स होते हैं उनको इसका रोल सबसे मेन होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? जैसे जैसे एंथर बनता है द सेल्स ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू अंडरगो मियोटिक डिवीजन। कि जो स्पोरोजिनस टिश्यू, जब थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट होता है, तो स्पोरोजिनस टिश्यू जो होता है उसमें क्या होगा कि जो टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं वो मियोटिक डिवीजन शो करते हैं। और मियोटिक डिवीजन का मतलब कल मैंने आपको बताया था रिडक्शनल डिवीजन, जिसमें क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाते हैं? हाफ हो जाते हैं। क्रोमोसोम्स बिकम हाफ, उसको क्या बोलते हैं? मियोटिक डिवीजन बोलते हैं। फिर उसके बाद ये डेवलप होने के बाद मियोटिक डिवीजन बनाने के बाद माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाता है। और माइक्रोस्पोर टेट्राड का मतलब होता है कि डिवीजन होने के बाद एक जो माइक्रोस्पोर है, एक जो पोलन ग्रेन है वो डिवाइड करके क्या बना देता है? 4 स्पोर बना देता है। तो उसको क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलेंगे। अभी मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ, जैसे एंथर की जो वॉल होती है उनके अंदर कैसे लेयरिंग होगी और कैसे वो उसके अंदर डेवलप होते हैं। ये तो एंथर और फिलामेंट है। एंथर का टीएस सेक्शन कट करेंगे तो ऐसे पोलन ग्रेन्स होते हैं। अगर मान लो इस पोर्शन को बीच में से कट किया तो ऐसा दिखाई देता है। ये लाइन ऑफ डेhiscence है जहाँ से रप्चरिंग होती है। ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए, ये जो होता है ये क्या है? एंथर का डायग्राम है। अगर सिर्फ सेल्स की बात करें तो ये एपिडर्मिस है, उसके बाद ये एंडोथीसियम है, उसके बाद ये मिडल लेयर है, उसके बाद माइक्रोस्पोर मदर टेट्राड है, उसके बाद ये टेपेटम है। ठीक है। मीन्स ये अंदर की साइड से हैं ये सेल्स। अगर इधर देखें तो ये देखो एपिडर्मिस है, फिर उसके बाद एंडोथीसियम है, उसके बाद स्पोरोजिनस टिश्यू है, और स्पोरोजिनस टिश्यू के जस्ट बाहर क्या है? टेपेटम। और ये क्या है? एक पूरे जो मैच्योर एंथर होता है उसकी स्ट्रक्चर है। इसके अंदर ये पोलन ग्रेन्स है। ठीक है। और ये सेल्स हैं बाहर वाली, ये लाइन ऑफ डेhiscence है। ये जब एंथर फट जाता है, रप्चर हो जाता है, उस टाइम का इसका डायग्राम है। प्लीज़ बेटा ये डायग्राम अपनी नोटबुक में ज़रूर से ज़रूर बनाना। ठीक है। अब एक पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो वो ऐसी होती है। एक पोलन ग्रेन ऐसा दिखाई देता है। अगर माइक्रोस्कोप में ही इसको हम देख सकते हैं। कोई ही प्लांट ऐसा होता है जिसमें कि जो पोलन ग्रेन होते हैं वो बाहर दिखाई देते हैं, सभी में दिखाई वो नहीं देते हैं। और इस तरीके से एक टेट्राड की फॉर्मेशन होती है जिसके अंदर 4 माइक्रोस्पोर लाई करते हैं। ठीक है। तो आपको ये डायग्राम बनाने हैं आपकी नोटबुक में। अब देखो आगे हम किसकी बात करेंगे। मैंने क्या बताया कि एक माइक्रोस्पोर टेट्राड की क्या हो जाती है? फॉर्मेशन हो जाती है। किसकी वजह से होती है? कि स्पोरोजिनस टिश्यू जो होता है माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर वो मियोटिक डिवीजन शो करता है और उसकी वजह से एक माइक्रोस्पोर टेट्राड की फॉर्मेशन हो जाती है। जो हर एक सेल होती है, ईच सेल जो होती है स्पोरोजिनस टिश्यू की, हर एक सेल के अंदर ऐसी टेंडेंसी होती है कि वो डिवाइड करके और एक पूरा माइक्रोस्पोर टेट्राड बना सकती है। उसके अंदर पूरा क्या होता है? पोटेंशियल होता है कि वो सेल्स जो होती है वो डिवाइड करके और पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन कर देते हैं। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की अगर डेफिनेशन की बात करें तो क्या बताएंगे? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ microspores the process of formation of microspores from a pollen mother cell through meiosis। ये ज़रूर बताएंगे कि meiosis उसके अंदर ज़रूर से ज़रूर होगा। through meiosis is called microsporogenesis। the process of formation of microspore एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर क्या होता है? माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन होती है। पोलन मदर सेल के थ्रू उसकी फॉर्मेशन होती है और उसको क्या बोलेंगे? मियोसिस बोलेंगे। ठीक है। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस।
दिस प्रोसेस इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। उसके बाद माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनते हैं, तो एक माइक्रोस्पोर से 4 पोलन ग्रेन्स बन जाते हैं और चारों के चारों जो पोलन ग्रेन्स है फिर वो क्या करते हैं, इस तरीके से कम थाउजेंड्स की अमाउंट में पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन होती है। एक बात ध्यान रखना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा जो मेल गैमीट होते हैं, जो मेल गैमीट होता है उनका नंबर हमेशा ज़्यादा होता है। फीमेल गैमीट के कंपैरिजन में मेल गैमीट हमेशा ज़्यादा होंगे, क्योंकि मेल गैमीट को मूव करके और फिर फीमेल गैमीट के पास पहुंचना होता है, इस वजह से इनका नंबर हमेशा ज़्यादा होता है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। साइज़ में मेल गैमीट हमेशा छोटा रहेगा, फीमेल गैमीट बड़ा रहेगा, लेकिन नंबर में मेल गैमीट का नंबर हमेशा ज़्यादा होगा और फीमेल गैमीट का नंबर हमेशा कम होगा, ठीक है बेटा। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, उससे पहले जो एंथर का डायग्राम है वो, जो उसकी चारों लेयर हैं वो, उनका जो फंक्शन है वो, और जो स्ट्रक्चर में जो चारों लेयर हैं उनको अच्छे से डायग्राम में आप बना लेना। फिर उसके बाद माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब, माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है और फिर एंथर क्या होता है, कल मैं आपको बताऊंगी। पोलन ग्रेन की जो स्ट्रक्चर होती है वो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।